दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त सिर्फ एक होता है। मोइस भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है। मोइस ने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से नुदरत को अंगूठी पहनाई है मंगनी की। हमने उस पर कोई बंदूक नहीं तानी हुई थी। जरूरी नहीं है कि हर बात बंदूक के जोर पे मनवाई जा सके। बस तो फिर अब मैं भी तुम्हें सबके सामने रिंग पहनाऊंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि अब हम बहुत अच्छे वाले दोस्त बन गए। क्या हुआ, उदास क्यों हो गई? नहीं, हमारा दिल बहुत उदास है। अब तुम इस रिंग को देखकर जिया करोगी। अब मेरी जान इसी रिंग में है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जान निकालना ना बहुत ही आसान है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये रिंग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है अभी तक। वैसे मोइस का तुम्हें रिंग पहनाना बहुत ही अमेजिंग था। क्यों अमेजिंग क्यों था? बुरा तो तुम्हें लगेगा, लेकिन सच यही है कि हया मोइस की पहली चॉइस थी। अच्छा, तो वो इस पार्टी को सरप्राइज पार्टी क्यों कह रहा था? क्योंकि हया की सालगिरह का सरप्राइज था। अगर सिर्फ हया की सालगिरह होती तो आफिया आंटी उसे ये रिंग क्यों देती? क्या मतलब? हया की बर्थडे पार्टी में मोइस की एंगेजमेंट होना एक सरप्राइज था, और मेरे साथ होना उससे भी बड़ा सरप्राइज। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वो इस पार्टी को सरप्राइज पार्टी यूं ही तो नहीं कह रहा था ना? अच्छा सुनो, चाय पियोगी? हाँ, अगर तुम बनाओगी तो। अरे तो आज तुम बना लो ना मेरे लिए यार, एंगेजमेंट तुम्हारी हो रही है। क्या बात है, मैं आज आराम करूंगी। क्या याद करोगी आज मिस रोहा को चाय पिलाओगी तुम? नहीं, मेरी एंगेजमेंट हुई, मैं नहीं। अब तुम मुझे बनाओगी अच्छी सी चाय। अच्छा चलो, पहले मैं अम्मा से भी पूछ लूँ, हो सकता है अम्मा ने भी चाय पीनी हो। हो सकता है अब्बा ने भी पीनी हो। चलो, बहुत ही काहिल हो तुम घर के कामों में, सुस्त। What's wrong with you, नुदरत? तुम बिजी हो या सिर्फ शो कर रहे हो? तुम जानती हो मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, किसी पिकनिक पॉइंट पर नहीं हूँ मैं। वाओ, पिकनिक, दैट्स अ गुड आइडिया। कम टू द पॉइंट, किस लिए फोन किया? पहले तो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि वापसी पे तुम मुझे पिक कर लेना। और वो क्यों? हम पिकनिक पर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आउटिंग पर तो जा सकते हैं। मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ आउटिंग करने का कोई मूड नहीं है। कम ऑन यार, मेरा मूड हो रहा है तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने का। मगर मेरा कोई मूड नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरी खातिर अपना मूड बना लो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो नुदरत, मैं किसी के इशारों पे नाचने वाला इंसान नहीं हूँ। जब कोई मुझे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोबोट नहीं हूं मैं, समझी तुम? और अब मुझे फोन मत करना। एक कॉफ़ी भिजवाइएगा प्लीज़ मुझे। थैंक यू।
वो इस गर्दन तक हया की मोहब्बत की दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन कितनी आसानी से मैंने उसे उस दलदल से निकालकर अपना बना लिया। तुम जैसी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ। नहीं आ तो लेकर आ, और तुम्हें ये हिम्मत अपने अंदर लानी होगी। ताजी ताजी मंगनी हुई है, इस वजह से चाय नहीं बनवा रही इससे, वरना इसी से चाय बनवाती। और भी गम है जमाने में खुद को किचन में बिजी रखने के अलावा। पहला तो यही हुआ ना। तुम जैसी लड़कियां ना जानबूझकर किस्मत से मुंह फेरकर खुद को किचन में मसरूफ रखती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि शीजल आया हुआ है। तो मैं क्या करूं? वो कौन सा मेरे लिए आए हैं? मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जब कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं छोड़ता तो तुम क्यों दूसरों के लिए रास्ता क्लियर कर रही हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। मुझसे ही कुछ सबक सीख लो। कैसा सबक? वो इस गर्दन तक हया की मोहब्बत की दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन कितनी आसानी से मैंने उसे उस दलदल से निकालकर अपना बना लिया। तुम जैसी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ। नहीं आ तो लेकर आ, और तुम्हें ये हिम्मत अपने अंदर लानी होगी। हिम्मत है, सरदर्द की टैबलेट नहीं कि 2 गोली खानी और ऊपर से पानी पी लिया। मेरी बात गौर से सुनो। हया जैसी लड़कियां शादी के लिए नहीं होती। जो भी उनसे मोहब्बत करता है उसे करने दो, बस तुम शीजल को बता लो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तुमने ऐसा क्यों किया है? क्यों अपने इस दोस्त को दुखों की गहरी खाई में धकेल दिया? क्या गम है क्या खुशी मालूम नहीं, वो अपना है कि अजनबी मालूम नहीं। जिसके बगैर गुजरता नहीं एक पल, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी मालूम नहीं। नुदरत, अब मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं हया की यादों में किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहा, मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की,
प्यार से, नरमी से, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। तुमने मुझे बहुत सताया शहीर, अब मेरी बारी है। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना होगा। अब मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो चुकी है। इतनी जल्दी? रोहा, आई इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया ऐसा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ शहीर, जब तक तुम्हारे गंदे करतूतों के सबूत मेरे पास हैं, तब तक तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुमने शहीर को बहुत हल्का ले लिया रोहा, और तुम शहीर मलिक को जानती नहीं कि तुम्हें एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। ओह अच्छा। याद है तुमने एक दफा मुझसे कहा था ना कि औरत के पास सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब? बहुत जल्द तुमसे मैं तुम्हारी इज्जत भी ले लूंगा। मुझे नहीं पता कि तुमने उससे क्या कहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो इस वक्त हया से मिलने के लिए आ रहे हैं। हया से? मुझे लगा वो मुझसे। क्या शहीर की धमकी के बारे में किसी को एतमाद में लेकर बताना चाहिए? किससे बात करूं? अम्मा? नहीं, लेकिन अम्मा को फिर सारी कहानी सुनानी पड़ेगी, और अम्मा वैसे भी गुस्से की बहुत तेज है, राई का पहाड़ बना लेंगी। आफिया, अनवारुद्दीन का अंदाज तो बहुत ही कटीला हो गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं जैसे कच्चा चबा डालेंगे। हो सकता है मुईज और नुदरत की मंगनी का रिएक्शन हो, क्योंकि अनवार भाई काफी बार मुझसे हया के लिए कह चुके हैं। हाँ, उसी मंगनी की वजह से तो भरे बैठे हैं। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, 10-12 दिन गुजरेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम ये लो। अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक और धमाका कर दें? क्या मतलब? भाई 2-4 हफ्तों के अंदर नुदरत और मुईज की शादी कर देते हैं। फिलहाल तो ऐसा सोचो भी मत, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुईज को शादी के लिए राजी करना। मुईज को हया राजी कर लेगी? वो बेवकूफी की बातें मत करो, हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मुईज नुदरत से मंगनी करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब अगर हम उसे फोर्स करेंगे शादी के लिए तो कुछ भी कर सकता है। ओ, मुईज का फोन आ रहा है। हेलो? हाँ बेटा। मुईज, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं शहीर की धमकी सुनकर वो शहीर के ऑफिस पहुंच जाए और उसे उलझ जाए। नुदरत? नहीं, क्योंकि नुदरत तो पहले ही मुझे शहीर से बचकर रहने की नसीहत कर चुकी है। अब रह गए अब्बा। उफ खुदाया, क्या करूं?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नुदरत, नुदरत देखो अभी मोइस की कॉल आई थी मेरे पास। अच्छा, मैं तो उसे 7 दिन कॉल्स करती रही पर उसने अटेंड ही नहीं की। एक बार अटेंड की तो भी इतनी रूडली बात की उसने मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। थैंक यू सो मच आंटी। देखो नुदरत, अब जो मैं बात कर रही हूँ उसे गौर से सुनना। जी कहिए। मोइस की अभी कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि वो सीधा ऑफिस से तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अच्छा, यानी कि मेरी बात का असर हो गया जनाब पर। मुझे नहीं पता कि तुमने उससे क्या कहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो इस वक्त हया से मिलने के लिए आ रहा है। हया से? मुझे लगा वो मुझसे। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि उसे हया से किसी तौर मिलने नहीं देना। ये इतना आसान नहीं है आंटी। तुमसे मंगनी करना भी तो आसान नहीं था, लेकिन कुदसिया ने और मैंने मिलकर करवा दी ना मंगनी। आपने और कुदसिया आंटी ने? देखो, मंगनी तुम्हारी हमने करवा दी है, अब इस रिश्ते को कायम रखना ये तुम्हारा काम है। जितना मुमकिन हो मोइस को हया से दूर रखो, ठीक है? जी आंटी, मैं समझ गई। ओके, अल्लाह हाफिज। उफ खुदाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बांका सजीला, बांका सजीला भी तो एक बदमाश है, और एक बदमाश ही दूसरे बदमाश तक पहुंच सकता है। बांका सजीला से कहती हूँ कि शहीर को सबक सिखाए। तो फिर तुमने क्या सोचा? अपने दोस्त का नाम मोइस से बदल के शिजत कर रही हो या नहीं? लेकिन हम उनका नाम कैसे बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि हमारा नाम जब हया है तो उनका नाम भी मोइस है। तुम्हारे उस दोस्त ने अपने दोस्त बदल लिए। पहले उसकी दोस्त हया थी, और अब कौन है? नुदरत बाजी। तो फिर तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपना दोस्त बदल लो। नहीं, हम उनका नाम नहीं बदल सकते। जब तक तुम्हारे दिल में अपने उस दोस्त की जगह है, तुम्हारा कोई नया दोस्त कैसे बन सकता है? हम उनका नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन उन्हें खुद से बहुत दूर कर लेंगे। कोई भी लड़की अगर उसका मंगेतर या हस्बैंड किसी और में इंटरेस्ट लेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ना। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, हया मेरी दोस्त है और मैं उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड दैट्स इट। अब इस घर में मैं तेरा वजूद एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा, आप हमारी अम्मा नहीं है। जब तक तू हमारे साथ रहेगी हम पे मुसीबतें आती रहेगी। हमारी जिंदगी से निकल जा। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।